मेथी के बीज का यह सीक्रेट रेमेडी अगर अब तक आपने ट्राई करके नहीं देखा तो विश्वास मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। यह मैजिकल रेमेडी सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर बालों का झड़ना रोकती है, साथ ही साथ बालों को तेजी से लंबा और घना और मजबूत बनाती है। इसका इस्तेमाल करते ही मैजिक हो जाएगा, बाल रातों रात लंबे घने होंगे, साथ ही साथ थिकनेस भी आ जाएगी बालों में। जिसके बाल बहुत ही पतले हैं, कंघियों में भर भर के बाल टूटते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मात्र 2 से 3 दिन इसे यूज करके देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके बालों का झड़ना 99% रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर लिया तो 100% आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ बाल तेजी से लंबे और घने भी होंगे। आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि ऐसा तरीका कभी किसी ने क्यों नहीं बताया। अगर पहले पता चल जाता तो बाल इतने झड़ते ही क्यों। जिनके बाल बहुत ही पतले थे, कभी ग्रोथ नहीं करते थे, उनके बाल घुटने तक लंबे हुए हैं। मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, कोई भी चीजें छुपी नहीं रहेंगी। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये मेरे कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने फोटो शेयर की है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गंजेपन तक की समस्या आ गई थी उनके बालों में। लेकिन इस रेमेडी को रेगुलर यूज करने के बाद जैसे जैसे मैंने इस नुस्खे को बताया, जैसे जैसे मैंने इस नुस्खे को बनाया, जिस दिन लगवाया उनके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। उनके बाल आज के समय में कंधे से कमर तक हैं। इतना फास्ट रिजल्ट मिला है कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। बाल जिनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं वही इस दर्द को बयां कर सकता है कि उनके दिमाग पर क्या गुजरती है। लोग रात दिन केवल बालों के बारे में सोचते रहते हैं, यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपके किचन में रखी हुई हैं, बस बनाने और लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसे बनाने का एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए कह रहा हूं वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि यह भी बताऊंगा कि कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी। सारी चीजें आपको लाइव दिखाऊंगा, कुछ भी छुपी नहीं रहेंगी। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो आज के बाद आपके बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बाल आपके झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, यह जानना कि इस नुस्खे को बनाए कैसे। तो चलिए जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, बालों की खूबसूरती केवल उनकी लंबाई या घनेपन से नहीं होती, बल्कि बालों की मजबूती, चमक, मुलायमपन और स्वस्थ दिखने से भी होती है। इसलिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेथी का बीज बहुत ही कारगर है। क्योंकि मेथी के बीज में पाया जाता है प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न प्रकार के खनिज और इसके पौधे से मिलने वाले जैव सक्रिय यौगिक भी पाए जाते हैं। यही पोषण और प्राकृतिक गुण इन्हें बालों की देखभाल से जोड़ते हैं। बालों की जड़ों से लेकर उनकी बाहरी चमक तक मेथी के बीज से कई तरह से आप ला सकते हैं वापस। अगर आपके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे और आज के समय में आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मेथी का बीज बहुत ही कारगर है। बालों की अच्छी सेहत के लिए, जैसे आपके शरीर की सेहत होती है वैसे बालों की भी सेहत होती है। तो इसलिए अगर आप बालों की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ चाहते हैं, तो मेथी बीज का उपयोग आप इस तरीके से एक बार जरूर करें। क्योंकि जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया, मेथी के बीज का इस तरीके से उपयोग किया, उनके बाल आज के समय में कंधे से घुटने तक हैं। केवल 2 चम्मच आपको मेथी के बीज को ले लेना है एक कटोरी में। नेक्स्ट आपको लेना है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा को जब आप काटेंगे पौधे से, तो आप पहले इसे काट कर कम से कम 5 से 10 मिनट तक रख दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से जो येलो कलर का आपको जेल दिख रहा होगा, इस तरीके से जेल निकलेगा इसमें से। उसके बाद 5 से 10 मिनट रखने के बाद आपको इस एलोवेरा का इस्तेमाल करना है बालों पर। दोनों साइड से आप थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल दीजिएगा, ताकि ये जो येलो वाला पार्ट है, इसका येलो वाला जो जेल है वो पूरा निकल जाए। और उसके बाद आप इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं एलोवेरा के, उसका उपयोग बालों पर कर पाएँ। देखिए, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एलोवेरा इतना पावरफुल होता है कि हमारे शरीर के संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत ही कारगर है। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एलोवेरा का जूस पीते हैं। एलोवेरा का यूज बहुत से लोग स्किन पर करते हैं, लेकिन जब आप एलोवेरा का यूज अपने बालों पर करेंगे तो बालों के झड़ने की समस्या तुरंत रुक जाएगी और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एलोवेरा लंबे समय तक बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एलोवेरा का यूज अपने बालों पर कर लिया तो कल से एलोवेरा का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, एलोवेरा आज आप यूज करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी और साथ ही साथ लंबे समय तक आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ठीक है,
तो एलोवेरा में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और ऐसा वैसा टोटी नल का पानी नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो पानी होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, बालों को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ बालों में मॉइस्चर लाते हैं, जिससे हमारे बाल इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर आप बालों को हाथ से खींचोगे तो एक बाल भी नहीं निकलेगा। और वैसे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बालों के झड़ने की समस्या से इसलिए परेशान हैं कि अगर वो कंघी भी करते हैं बालों में तो कंघी में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, हर जगह उनको बाल ही बाल दिखाई देते हैं, पूरे कमरे में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी जब आप एलोवेरा का यूज पहली बार करेंगे तो। लेकिन तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा और उतनी ही क्वांटिटी में आप लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ले लेना है प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज बहुत ही जरूरी है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा प्याज को, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सल्फर शरीर में केराटिन जैसे प्रोटीन के निर्माण में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और केराटिन वही प्रोटीन है जो कि आपके बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जब पहली बार प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद देखिएगा आपके बालों के झड़ने की समस्या अगर ना समाप्त हो गई तो आप मुझे कमेंट करके कहना, क्योंकि जितने भी लोगों ने प्याज का इस्तेमाल किया होगा उन्हें पता भी होगा कि प्याज का यूज करने मात्र से, बालों पर लगाने मात्र से प्याज का रस, बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं अगर इस तरीके से आप बालों पर प्याज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो। बालों की मजबूती का सबसे जरूरी आधार क्या होता है? बालों की जड़ें, और प्याज में वही सल्फर मौजूद होता है जो कि आपके बालों की जड़ों तक ये सल्फर को पहुंचाता है, और प्राकृतिक प्रोटीन से जुड़े होने की वजह से ये बालों की जड़ों को तेजी से मजबूत करता है, बालों की जड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर आपके बाल जड़ से मजबूत नहीं होंगे तो आपके बाल झड़ना तय है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है? बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, या फिर बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि सबसे पहले बालों की जड़ों को हम मजबूत करें, जिससे हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएं। लेकिन जब पहली बार आप इस नुस्खे का उपयोग करेंगे तो आपके बाल जड़ से मजबूत तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि बाल आपके झड़ने बंद हो जाएंगे। और बाल झड़ने की समस्या रोकना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब बाल झड़ने रुकेंगे तभी आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों की ग्रोथ होगी, बालों से जुड़ी समस्याएं आपके समाप्त होगी। अगर आपको दो मुँहे बालों की समस्या है तो ऐसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। देखिए, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर दो मुँहे बाल हैं तो क्या करें। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी ऐसा कोई कहता है कि दो मुँहे बाल हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके बाल ठीक नहीं होते हैं जिनके दो मुँहे बाल हो चुके रहते हैं। बाल नीचे से हल्का सा जो बालों का छोर होता है वो फट जाता है अगर, तो वो बाल ठीक नहीं होते, उन्हें हल्का सा ट्रिम करा लीजिए, फिर आप इस नुस्खे का उपयोग करेंगे तो दोबारा आपके दो मुँहे बालों की समस्या नहीं होती है। तो आपको प्याज को इस तरीके से काटना है जिस तरीके से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ, क्योंकि जब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से बाहर निकल पाएंगे। अब बड़े बड़े टुकड़ों में काटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो इसके अंदर का जो सल्फर है, जो पोषक तत्व हैं, वो आसानी से बाहर निकल पाएंगे, और इसी पोषक तत्व का हमें इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, और जो हमने पहले से इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे कटोरी में उसी में आपको इसे काटना है। और ध्यान रखना है दोस्तों, चीज़ें उतनी लेना है जितनी कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। केवल एक प्याज का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपको इसमें एक गिलास भर के पानी डाल देना है। पूरे एक गिलास भर के आप पानी डाल दीजिएगा। जितना आसान ये नुस्खा बनाने में है उतना ही बालों के लिए काम करता है, बालों पर तेजी से असर करता है, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। उसके बाद आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा जिसमें आप इसे अच्छे से उबाल सकें, तो आपको उसमें डाल लेना है और उसे आपको गैस पे रख देना है उबलने के लिए। दोस्तों, इसे उबालने का मोटिव ये है कि जब आप इसे उबालेंगे तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, मेथी के बीज, एलोवेरा, और जो हमने इसमें प्याज डाल रखा है, तो इन सभी के न्यूट्रिएंट्स आसानी से इस पानी में आ जाएंगे। और जब इस पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो हमारे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, बाल हमारे तेजी से लंबे और घने होने लगेंगे, ठीक है। अब पानी हमारा अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। जब इस तरीके से उबलने लगे तो आपको थोड़ी देर और उबालना है। ध्यान रखना है, पानी को इतनी देर आपको उबालना है जितनी देर में ये न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर आ जाएं। अब इसका पता कैसे चलेगा? जब ये पानी अच्छे से उबलने लगे तो इस पानी में अच्छे से जब झाग बनने लगेगा, झाग ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो इसका मतलब इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पानी में आ चुके हैं। देख सकते हैं अब पूरी तरीके से झाग बनना शुरू हो गया है। तो जब इस तरीके से अच्छे से झाग बनने लगे तो आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको गैस बंद कर देना है और इसे गैस से उतार लेना है। गैस से उतारने के बाद आपको इसे रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है।
बिल्कुल जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी आप इस नुस्खे का उपयोग अपने बालों पर करिएगा। ठीक है, गर्म आपको नहीं उपयोग करना है, गुनगुना रहे तब भी आपको उपयोग नहीं करना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब आप उपयोग करिएगा। हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब उसके बाद कोई भी आप एक बर्तन ले लीजिएगा, कटोरी ले लीजिएगा या फिर कोई भी बर्तन, उस पर आपको चाय छन्नी लगा लेनी है और उसके बाद पूरे पानी को आपको छान लेना है। देखिए, एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका ये है कि आप एक सूती कपड़ा, पतला सा कपड़ा ले सकते हैं जिसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ डालकर अच्छे से ऊपर से ऐसे दबाकर घुमाकर सारे के सारे जो इसमें पानी है उसे भी आप निकाल सकते हैं सूती कपड़े से, या फिर चाय छन्नी की मदद से भी आप इस पानी को अच्छे से छान सकते हैं। अब इस पानी का कलर देखिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स इस चीज़ में थे, हमारे इंग्रेडिएंट्स में थे, सारे के सारे इस पानी में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही जरूरी है, इसे आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, नारियल तेल लंबे समय से बालों के देखभाल के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें पाया जाता है लॉरिक एसिड। ठीक है, और नारियल तेल ही एक ऐसा मात्रा तेल है जो आपके बालों के अंदर तक जाता है। जैसे आप कोई ऑयल लगा रहे हैं बालों पर, सरसों का तेल या फिर कोई और तेल लगा रहे हैं, तो वो बालों के ऊपर लगा रहता है, लेकिन नारियल तेल आपके बालों के अंदर तक जाता है। और नारियल तेल में होता है लॉरिक एसिड, और यही वो लॉरिक एसिड है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा, आपके बालों की ग्रोथ को तेज करेगा। रूखे बेजान बाल हैं तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बाल किसी किसी के तो ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल बाल पतले हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे, जिससे आपके बाल टूटेंगे नहीं। बाल कमज़ोर अगर आपके दिख रहे हैं तो ऐसी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन तरीके से चीज़ें आप उतनी ही यूज करिएगा जितनी कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और नारियल तेल यूज जरूर करिएगा आप, क्योंकि ये नारियल तेल दुम हुए बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को सिल्की बनाने के लिए, बालों के अंदर तक जाकर बालों को मजबूत बनाने के लिए भी ये नारियल तेल बहुत ही कारगर है। तो 1 चम्मच आप नारियल तेल को ले लीजिएगा और जो हमने पहले से पानी रेडी करके रखा था बालों के लिए, उसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। खूब अच्छे से आप मिला लीजिएगा। मेहनत आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी है, जो चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं उससे आपको थोड़ा अच्छे से मिलाना पड़ेगा, केवल बस इतनी सी आपको मेहनत करनी है। अब सबसे लास्ट में आपको ले लेना है दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल। ठीक है, सबसे लास्ट में लेना है इसे। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलता है, क्योंकि बालों के लिए विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की झड़ने की समस्या को रोकने के लिए। विटामिन ई कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप इसे आसानी से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे दिखाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप केवल विटामिन ई कैप्सूल कहेंगे तो वो भी आपको आसानी से दे देंगे। विटामिन ई जो होता है वो अक्सर बालों की देखभाल के लिए जो जुड़े हुए पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को पहुंच नहीं पाते हैं, बालों को मिल नहीं पाते हैं, उसके लिए विटामिन ई कैप्सूल यूज करना जरूरी है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से बालों तक पहुंच सके। आखिर जो चीज़ें हमने बना रखी हैं उन्हें पहुंचाने के लिए कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिससे हमारे बालों पर तेजी से फर्क पड़े। और ये नुस्खा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि बालों से जुड़ी समस्याएं जल्दी समाप्त हो, बाल झड़ना तुरंत बंद हो और बालों की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो। तो इसके लिए विटामिन ई कैप्सूल को आपको जरूर यूज करना है। इस नुस्खे में कट लगा के हल्का सा इसमें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि मेहनत आपको केवल इतनी सी करनी है, इसे मिक्स करने में। अच्छे से मिक्स करिएगा, उसके बाद आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाना है। नहाने से 15 मिनट पहले अपने बालों की जड़ों में और फिर बालों की लेंथ पे लगा लेना है। लेकिन 15 मिनट पहले बालों की जड़ों पे आप इसे लगाइएगा, फिर अंगुलियों के पोर से हल्के हाथ से मसाज कर लीजिएगा पूरे स्कैल्प पर, क्योंकि बालों की जड़ों में पहुंचाना इस नुस्खे को ज़्यादा जरूरी है। जो इसमें हमने चीज़ें डाल रखी हैं उसे बालों की जड़ों में जब आप पहुंचाएंगे, इससे आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा तेज होगी। तो ये चीज़ें आप मत भूलिएगा, बालों की जड़ों में अच्छे से इसे मसाज करना है और बालों की जड़ों पे पहले लगाना है। अगर पानी बच जाता है तो बालों की लेंथ पे आप लगा लीजिए, नहीं बचता है पानी तो इसी तरीके से आप दोगुने क्वांटिटी बनाकर बालों पर लगा सकते हैं, लेकिन बालों की जड़ों पर लगाना बेहद जरूरी है, इसे आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, नहाने से 15 मिनट पहले लगाइएगा और कोशिश करिएगा कि सुबह सुबह में आप इसे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, 10-11 बजे, क्योंकि प्याज थोड़ा सा ठंडा होता है तो जुकाम उकाम होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसलिए आप 10-11 बजे लगाइए, 15 मिनट पहले अपने बालों पर लगाइएगा नहाने से, और बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा उसके बाद। और शैम्पू कौन सा करना है, शैम्पू आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, जो आप अपने बालों को धुलने के लिए यूज करती हैं उसी शैम्पू का आप उपयोग करिएगा। शैम्पू चेंज करने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में 2 से 3 दिन यूज करना है, फिर नेक्स्ट वीक में उसी दिन जिस दिन आपने इस हफ्ते में यूज किया होगा उसी दिन आप उपयोग करिएगा। और ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 महीने आप ट्राई करिए। ठीक है, अब 1 महीने मतलब 30 दिन नहीं, सप्ताह में 2 दिन यूज कर रही हैं तो आपको 8 दिन उसी दिन हर वीक में उपयोग करना है। तो बालों पर लगाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि बालों पर कितनी तेजी से फर्क पड़ा, क्योंकि सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं जिनके बालों पर फर्क पड़ा है।